यानी नो कॉस्ट ईएमआई ब्रांड्स ने इतना ज्यादा बेच दिया है दैट अब लोगों को समझ आना बंद हो गया कि ये नो कॉस्ट ईएमआई होता क्या है। इस वीडियो में हमने नो कॉस्ट ईएमआई को डीपली एनालाइज किया है टू फाइंड आउट द ट्रुथ बिहाइंड नो कॉस्ट ईएमआई। थोड़ी क्लैरिटी तो मिले। हम में से 95% लोगों को ये लगता है कि नो कॉस्ट ईएमआई मतलब ईएमआई करवाने पर इंटरेस्ट नहीं लगता, यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई इज इक्वल टू 0% इंटरेस्ट। बट व्हाट इफ वी टेक अ स्टेप बैक एंड सी व्हाट आरबीआई हैज टू से ऑन नो कॉस्ट ईएमआई। This is from RBI Circular on Interest Rates on Advances dated 1st July 2014. As per RBI, banks should refrain from offering low or 0% interest rates on consumer durable advances to borrowers through adjustment of discount available from manufacturers or dealers of consumer goods, since such loan schemes lack transparency in operations and distort pricing mechanisms of loan products. These products do not also give a clear picture to the customers. So यहाँ तो हमें साफ दिख रहा है कि आरबीआई ने बैंक्स को तो 2014 में ही मना कर दिया था ये जीरो कॉस्ट इंटरेस्ट वाली कुछ भी चीज लगाने के लिए, कुछ भी स्कीम ऑफर करने के लिए। बट तब भी आज हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी जीरो कॉस्ट ईएमआई या नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर होती है। सो एक्चुअल में सीन है क्या? द रियल स्टोरी बिहाइंड दिस इज कि बैंक्स तो सारे प्रोडक्ट्स पे नॉर्मल अपना जो 12 to 14% का इंटरेस्ट लगाते हैं, बट जो होलसेलर्स एंड रिटेलर्स हैं वो उसको सब्सिडाइज कर देते हैं बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स। सो एक्चुअल में वो इंटरेस्ट रिटेलर्स पे कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन डिटेल। मान लो आप रिलायंस डिजिटल या क्रोमा से एक फोन लेते हो जो कि 25,000 का है एंड आप उसकी ईएमआई करवाते हो तो आपको मतलब 12% का इंटरेस्ट लगेगा। 25,000 की ईएमआई आपने 1 साल के लिए करवाई जिसमें आपको 12% का इंटरेस्ट लगा, यानी कि 3,000 का इंटरेस्ट। सो अगर आप 6 महीने का लोगे तो 1,500 का इंटरेस्ट। प्लीज नोट दैट हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी एंड नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। सो बेसिकली आपने जो 25,000 का फोन लिया उसकी आपने 6 महीने की ईएमआई कराई जिसमें आपको 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 25,000 का फोन आपको टोटल पड़ा 26,500 का अगर आप 6 महीने की ईएमआई करवाते हो। इसमें आपको रिलायंस डिजिटल कहता है कि सुनो यार, ये जो 25,000 की तुम ईएमआई करा रहे हो करवाओ, हम ऐसा करते हैं इसमें आपको ना जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑफर करते हैं, यानी कि हम आपको इसमें 1,500 का डिस्काउंट देंगे। सो बेसिकली आपको जो 25,000 का फोन है वो आपको 6 महीने की ईएमआई देने के बाद भी 25,000 का ही पड़ा। आपको लगता है यार मेरी जेब से तो 25,000 ही जा रहा है और ईएमआई अलग हो गई जिसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं लगा, हो गया नो कॉस्ट ईएमआई। बट वॉट यू डोंट नो इज दैट आपको इस ईएमआई में 14% के आसपास का इंटरेस्ट भी लगेगा। कंफ्यूज्ड? लेट मी एक्सप्लेन। ये जो 25,000 आप 6 महीने में दे रहे हो, आपका जो मंथली अमाउंट आएगा वो आता है समवेयर अराउंड 4167। सो ये जो 4167 है इसमें आपका कुछ प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कुछ इंटरेस्ट अमाउंट। व्हाट नो वन टेल्स यू इज दैट इस इंटरेस्ट अमाउंट में आपको 18% का जीएसटी भी लगेगा। सो आपको हर महीने 4167 से ज्यादा की ही पेमेंट करनी पड़ेगी एंड योर मंथली पेमेंट्स कुछ इस तरह से दिखेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं हर मंथ आपको अलग अलग जीएसटी पे करना होगा जिससे कि आपकी मंथली पेमेंट भी अलग हो जाएगी। जैसे कि आपको फर्स्ट मंथ में टोटल देना होगा 4214 का अमाउंट विच इज 47 रुपीज मोर देन 4167। अगर आप टोटल करोगे तो 6 महीने में आपका टोटल आएगा 166 रुपीज एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, विच डजंट साउंड लाइक अ लॉट, बट 6 महीने में 166 रुपीज एक्स्ट्रा का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 2.27% का इंटरेस्ट, विच इज ऑल्सो नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बट कहानी यहाँ शुरू हुई है। इंडिया में 90% रिटेलर्स ईएमआई ऑप्शन अवेल करने पर 200-300 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगाते हैं। अब आप सोचोगे यार ये 200-300 रुपए से क्या ही फर्क पड़ता है, बट लेट मी शो यू कि एक्चुअली इस 200-300 से क्या फर्क पड़ता है। अगेन नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो, बट इस प्रोसेसिंग फीस का भी 18% का जीएसटी लगता है। हमने कैलकुलेशंस के लिए कंजर्वेटिवली 199 की प्रोसेसिंग फीस कंसिडर की है, बट उसके ऊपर 18% का जीएसटी पकड़ेंगे तो ये 235 रुपीज हो जाएगा। इंक्लूडिंग दिस प्रोसेसिंग फीस ऑल्सो यू विल पे अ टोटल ऑफ 400 रुपीज एक्स्ट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, विच ट्रांसलेट्स इनटू 5.5% इंटरेस्ट। अभी भी आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं हुआ ना। सो अभी जो नेक्स्ट वाली चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको कोई और नहीं बताएगा एंड इट्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ नो कॉस्ट ईएमआई। देखिए अगर आप ये नो कॉस्ट ईएमआई वेल करते हो तो आप मोस्ट प्रॉब्ली क्रेडिट कार्ड ही यूज करोगे एंड हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने पर 2 to 3% का कैशबैक मिलता ही मिलता है। एंड देयर आर सम कार्ड्स लाइक एसबीआई कैशबैक या अमेजन आईसीआईसीआई पे जिसमें आपको 5% का भी कैशबैक मिलता है। लेकिन अगर आप इन क्रेडिट कार्ड्स को नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अवेल करने के लिए यूज करोगे देन आपको ये 2 to 3% या 2 to 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि एक्चुअली में नो कॉस्ट ईएमआई आपको कितनी महंगी पड़ती है। अगर आप अमेजोन से अमेजन आईसीआईसीआई कार्ड यूज करके शॉपिंग करोगे 25,000 की
तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा विच इज 1250 रुपीज। तो आपको 25,000 की जगह 23,750 रुपीज देना पड़ेगा अगर आप नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेल करते हो। जैसे कि हमने पहले मेंशन करा, नो कॉस्ट EMI ऑप्शन में आपको 400 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सो आपको ये 25,000 का अमाउंट चेंज हो जाता है टू 25,400 रुपीज। सो बेसिकली ओवर दी 6 मंथ्स जो आपने EMI करवाई उसका 25,000 का आपने दिया 25,400 रुपीज। जबकि अगर आप नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन नहीं लेते तो आपको ये पड़ता 23,750 रुपीज़ का। अगर हम इसको इंटरेस्ट में कन्वर्ट करें तो देन इट कम्स आउट टू बी 23.65%। सो बेसिकली आपका जो नो कॉस्ट EMI आपको इंटरेस्ट फ्री लगता था उसमें यू एंड अप पेइंग 23.65% ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमने एज्यूम किया है कि आपको जो ये फर्स्ट EMI है वो आपको 1 महीने बाद देनी होगी, बट कुछ रिटेलर्स उसी टाइम आपकी पहली EMI मांगते हैं बिल्कुल अपफ्रंट, तो उसमें तो आपका इंटरेस्ट रेट 30% हो जाएगा। सो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये नो कॉस्ट EMI बहुत महंगी पड़ती है यार, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसिंग फीस, EMI एंड ये क्रेडिट कार्ड ऑफर्स एटसेट्रा। सो क्या कभी किसी को ये नो कॉस्ट EMI लेना ही नहीं चाहिए? देखिए अभी हमने 25,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करा है, बट ये अमाउंट बढ़ भी सकता है। अगर ये अमाउंट 1-1.5 लाख हो जाएगा तो उस पर इंटरेस्ट कम होगा। सो अगर आपको ज्यादा अमाउंट के लिए कुछ लेना है देन दिस नो कॉस्ट EMI विल बी बेटर देन टेकिंग अ पर्सनल लोन। अगर आप ये नो कॉस्ट EMI कम टेन्योर के लिए लेते हो जैसे कि 3 to 6 मंथ्स, देन आपको ये ऑप्शन काफी महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना ड्यूरेशन बढ़ा देते हो, अगर आप इसको 24 to 26 मंथ्स के लिए ले सकते हो, देन इट वुड कम आउट a lot cheaper than 3 to 6 months. But the problem is कि आजकल ऐसे ऑप्शंस कम मिलते हैं। So let us know in the comment section आप क्या सोचते हो नो कॉस्ट EMI के बारे में। अगर आपने कभी इसको यूज करा है तो how was your experience? We would love to know that. Till then, be किफायती।